नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल इंडिया 10 न्यूज, जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका, आपकी खबर। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। काशीपुर महानगर महिला कांग्रेस ने स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर उनके चित्र के सम्मुख की पुष्प अर्पित। काशीपुर महिला कांग्रेस महानगर अध्यक्ष श्रीमती पूजा सिंह के बाजपुर रोड स्थित होटल द हेवन में बुधवार को महिला कांग्रेस के तत्वावधान में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में कांग्रेसियों ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का भावपूर्ण स्मरण करते हुए महानगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती पूजा सिंह ने कहा कि युवा मताधिकार का अवसर प्रदान कर राजीव गांधी ने लोकतंत्र में मताधिकार के संवैधानिक अधिकार को मजबूती प्रदान की। पूर्व अध्यक्ष लता शर्मा ने कहा कि राजीव गांधी उस परिवार से थे जिसमें त्याग और बलिदान की भावना कूट कूट कर भरी है। उन्होंने राजीव गांधी के सपने को पूरा करने के लिए देश में सद्भावना के वातावरण को मजबूत बनाए रखने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। वहीं डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रेय ने कहा कि भारत रत्न राजीव गांधी देश में सूचना क्रांति के जनक थे। उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। उनमें देश प्रेम की भावना जग जाहिर थी। वे युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। आज हमें उनके विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के दौरान अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में महानगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष पूजा सिंह, डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रेय, इंदुमान, लता शर्मा, किरण चौहान, रेखा, किरण, रीता, मीना, बीना रानी, उर्मिला आदि उपस्थित रही। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। तो मैं सभी को, भारतवासियों को, उत्तराखंड वासियों को, समूचे देश को आज जो राजीव गांधी, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जयंती में सबको उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और आज हम महिलाओं ने याद करती है। महिलाओं का विशेष याद करने का जो उनका मकसद है वो ये रहा है कि चाहे राजनीतिक तौर पर हो, चाहे किसी भी रूप में अगर आप देखें तो राजीव गांधी जी का एक बहुत दूरदर्शिता को देखते हुए उन्होंने महिलाओं को हमें सशक्त करने की ही प्रेरणा दी। चाहे आप राजनीति में अगर आज आप महिलाओं को देख रहे 33% आरक्षण, ये भी उन्हीं की देन थी। चाहे वोट में उम्र की जो एक सीमा उन्होंने तय करी थी, वो भी राजीव गांधी की शुरुआत थी। आज का बच्चा जो कल का भविष्य है, आज अगर आप देखेंगे क्लास फर्स्ट से लेकर 12th से आगे तक कंप्यूटर कंपलसरी हो गया है। वो जो इसके जो नायक थे, जो वो सोच वो IT टेक्नोलॉजी जो भारत देश में लाने वाले थे, वो राजीव गांधी जी की दूरदर्शिता की सोच थी। और आज अगर वो हमारे बीच में होते तो ये देश का रूप ही अलग होता। तो आज हम महिलाएं, तो आज आपने देखा भी होगा कई महिलाओं को हमने सम्मान करा क्योंकि वो अपने अपने क्षेत्रों में कुछ ना कुछ काम कर रही हैं और अपने को एक समाज को कुछ ना कुछ दे रही है किसी न किसी रूप में। जैसे कोई महिला अचार पापड़ का काम करती है, किसी ने अपना बुटीक खोला हुआ है, कोई महिला राजनीतिक क्षेत्र में बहुत आगे जा चुकी है, कोई अपना न्यूज चैनल चला रही है, तो कोई कॉलेज चला रही है। तो ये सब जो प्रेरणा जो जागृत हुई महिलाओं के अंदर, जो कभी पर्दों में रहती थी, जिनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, वो सब देने वाले स्वर्गीय श्री राजीव गांधी थे। तो आज हम महिलाएं उनको याद करती है, उन पर सदा सुमन अर्पित करती हैं अपने याद की और प्रेम के। और सभी को आज के दिन, इस दिन को आज सभी महिलाएं बहुत आज दुख भी है कि आज एक बहुत इस प्रकार का नेता जो हमारे देश में बहुत कुछ हमें दे सकता था, अब हमारे बीच में नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी छवि आज हम उनके बेटे के रूप में, राहुल गांधी जी के रूप में देखते हैं। और उनके चेहरे में भी आज वही तेज है जो कभी उनके पिताजी में हमें दिखाई देता था। आज बहुत मिस करते हैं हम उन्हें, क्योंकि वो जो विजन लेके चले थे आधुनिक भारत का निर्माण, उसकी एक तरह से उन्होंने बहुत अच्छा शुभारंभ हो गया था। नियति अगर उन्हें जीवित रखती, हम सबके बीच में रखती, तो आज भारत बहुत अधिक विकसित हो चुका होता तकनीकी ज्ञान में और भी अन्य क्षेत्रों में। उन्होंने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो भी योजनाएं बनाई, वो आज इतनी जीवंत हैं और सबके लिए बड़ी लाभकारी हैं। और सबसे ज्यादा तो मैं कृतज्ञता उनके प्रति यह इसलिए व्यक्त करूंगी कि उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ अपनी जान दी और अपने देशवासियों को सुरक्षित रखा, लेकिन कोई समझौता नहीं किया, बल्कि अपना बलिदान दिया उन्होंने देश के प्रति। और आज हम सब उन्हें याद करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। महानगर अध्यक्षा पूजा सिंह जी के नेतृत्व में हमने उनकी जयंती मनाई है।
और पूजा जी ने बहुत अच्छा आयोजन किया है। उन्होंने इस अवसर पर, क्योंकि महिलाओं को बहुत सारे अधिकार राजीव गांधी जी ने दिलवाए थे, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का संदेश दिया था, बहुत सारी योजनाएं चलाई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए पूजा जी ने आज आत्मनिर्भर महिलाओं को यहाँ सम्मानित किया है और उसमें मैं भी हूँ। मैं पूजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और स्वर्गीय राजीव गांधी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए नमन करती हूँ। थैंक यू। हम आज यहाँ पर महान हस्ती राजीव गांधी जी की जन्म जयंती मना रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है और दुख का भी विषय है, क्योंकि हमारा ऐसा महान नेता जिसके खून के कतरे कतरे में जिसकी दादी, जिसकी मदर, जिन्होंने कहा कि मेरे देश का मतलब मेरा जो है आखिरी एक एक कतरा खून का देश के काम आएगा, ऐसी महान विभूति जिन्होंने जन्म लिया 20 अगस्त को, ऐसी महान विभूति का आज हम जन्मदिन मना रहे हैं। राजीव गांधी ने बहुत ही त्याग और बलिदान के साथ अपने देश को समर्पित रहे। बाद जो हुआ वो सब कुछ जग जाहिर है, जो कुछ साजिश के तहत जो कुछ हुआ, लेकिन आज हमारे लिए बड़ा ही खुशी का विषय है कि ऐसी महान हस्ती का हम आज जन्मदिन मना रहे हैं और अपनी खुशी में हम जो है इस समय खुशी में उल्लास में झूम रहे हैं, मस्ती में गाना गा रहे हैं, ये सब हम मना रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।